बैठ जाओ। हेलो एवरीवन, चलो तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हम लोग कर लिए थे, है ना। अब 4 इक्वेशन हम लोग लिखे थे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी तुमको लिख के दिखा दिए थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमें प्रॉब्लम्स करना है, तो उसके लिए भी क्या है कि 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको ध्यान समझो। सिंपल सिंपल पहले प्रॉब्लम करते हैं तीनों पे। मेरे पास हम इक्वेशन साइड में लिखते हैं। देखो इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल है ना, इसको ध्यान में रखना है। जैसे सपोज करो कि किसी इक्वेशन में तुमको क्या है कि तुमको u पता है, ठीक है ना, और तुमको a पता है, टाइम पता है, v तुमको निकालना है। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, उसका यूज कैसे करें, देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी पॉइंट पे अगर फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। जैसे केसेस क्या आता है, उसका केसेस क्या आता है, बोलते हैं उसको रिटार्डेशन का केस बोलते हैं, रिटार्डेशन का। तुम एक बार बताओ कि सिंपल सा तुमको हम बोल रहे हैं, एप्लीकेशन क्या बोल रहे हैं कि एक कार है, ठीक है ना। एक कार है जो किसी वेलोसिटी से जा रहा था, मान लो u = 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, है ना। और क्या किया ड्राइवर ने, क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। तो ड्राइवर, अब इसको प्रॉब्लम का एनालाइज करना है कि जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा इसका मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटेगा, और वेलोसिटी जब घटेगा मतलब इसका क्या आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, रिटार्डेशन आएगा। जब रिटार्डेशन आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद या किसी डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा, ये वाला जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन इसने पूछा, सपोज करो कि पहला क्वेश्चन पूछा, बोल दे रहा है यहाँ पे तुमको दे रहा है, बोल दे रहा है कि कितना लगाया है, -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिटार्डेशन कितना है इसका, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमको क्या बोला कि फाइंड टाइम एट विच हाँ कार विल स्टॉप, एकदम बेसिक क्वेश्चन बोल रहे हैं, कार विल स्टॉप, ठीक है। ये भी बोल सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट विच कार विल स्टॉप। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, हमें एनालाइज करना है कि सबसे पहली बात कि टाइम निकालना है, ठीक है ना। यू दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट एक ही बात है कि जिस जहां पे जाकर रुकेगा वहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी का यूज करना है बस हमको, ठीक है। जहां पे जाके रुकेगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका 0। अब हमें देखना है कि टाइम निकालना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन हम इसमें से यूज करें। ये तुम्हारा अपना है। तो देखो, तो ये वाला में पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, हमको v 0 हो चुका है, u हमको पता है, a पता है, तो t निकल सकता है हमारा ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोलो, तो यहाँ पे 0 = क्या होगा, u -at होगा, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है यहाँ पे। तो t कितना हो जाएगा हमारे पास, u/a। इस फॉर्मूला को बढ़िया से दिमाग में रखना कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है ना, कोई बॉडी चल रहा है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम की वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो उसको वहां से चल के रुकने में जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, वो u/a लगेगा। या अगर, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा काम हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फिर से वही बड़ा बात कि जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो फिर से कौन सा इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन, v कितना, u² + 2x, फिर से v कितना हो जाएगा, 0, और a क्या हो जाएगा, फिर से माइनस। तो क्या लिखेगा तुम यहाँ पर देखो, तो 0 = क्या लिखेगा, u² माइनस क्या लिखेगा, 2x लिखेगा। मतलब x कितना हो जाएगा हमारे पास, u² बाई क्या होगा, 2a हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमको u पता है और a पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी तो वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना। दूसरा पॉइंट, एक वर्ड यहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम आया ना, एक वर्ड यूज कर रहे हैं, पूरा हम लैंग्वेज प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उस पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं, चलो इसको लिख लो, पहले इसको लिखो तो, है ना। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ध्यान सुनना।
उसको बोलते हैं क्या, रिएक्शन टाइम। ठीक है, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या, ध्यान सुनो, ये मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनता है, इसलिए बता रहे हैं कि इसी प्रॉब्लम में जब ड्राइवर क्या किया, ब्रेक लगाया, तो पैर से ब्रेक लगाने पे उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना। तो जब तक ये ब्रेक नहीं लगाया है तब तक तो ये उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये जैसे ही ब्रेक लगा दिया उसके बाद से क्या होगा, रिटार्डेशन का क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो पूछा हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सपोज करो कि तुमको यहीं पे क्वेश्चन बना के दे और बोले क्या कि रिएक्शन टाइम जो है टी आर बोल दे रहे हैं, ये तुम्हारे पास है मान लो 0.2 सेकेंड है, सपोज इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो रिटार्डेशन है ये कब स्टार्ट होगा, आफ्टर 0.2 सेकेंड स्टार्ट होगा। उससे पहले ये कितना चलेगा, ये u से ये चलेगा। इसका मतलब कि जब ये u से चलेगा तो 0.2 सेकेंड में कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो पहले हमको वो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और फिर ये वाला निकालेंगे, तब जाके क्या करें, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है ना। तुमसे बोले इसी क्वेश्चन में बोलो तो कि तुमसे बोले कि t 0.2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, तो क्या बोलोगे, बोलो तो x कितना होगा, या x1 मान लेते हैं, कितना होगा, इसी को फॉर्मूला लगाना है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था तो इसका एक्सेलरेशन कितना था, 0। कितना था इसका एक्सेलरेशन, 0। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, ये वाला टर्म रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0 है। x1 कितना होगा हमारे पास, u इंटू क्या, टी आर होगा, है ना। u हमारे पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और टी आर कितना है, 0.2। ठीक है ना, कितना है, 0.2। इसका मतलब कि ये कितना होगा, 2 मीटर तो यहाँ पर ट्रेवल कर लेगा ये वाला। अब क्या होगा, अब ब्रेक लगाना स्टार्ट किया ये वाला। ठीक है, अभी वेलोसिटी कितना है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर से जो यहाँ प्रॉब्लम बनाए हैं क्या, किसके लिए, x2 निकाले ना यहाँ पे, तो x2 कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, u स्क्वायर बाई क्या लिखोगे, 2a, है ना। या इसी फॉर्मूला पर लगा कर लो ना, इसी फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। तो x2 तुम क्या लिखेगा, मान लो x2 मानते हैं तो क्या लिखेगा यहाँ पे, u इंटू टी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी ये वाला फॉर्मूला पे ना, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर प्लस 2x, इसी का यूज किया तो ये वाला है ना मेरे पास। x2 कितना हो जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2a, 2a। तो ये u कितना है हमारे पास, 10, है ना, और ये कितना हमारे पास, -2। माइनस मतलब क्या, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना होगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर, बाई में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, कितना होगा ये देखो तो, 100 बाई कितना, 4, कितना 25 मीटर। मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 आएगा, कितना आएगा, 2 प्लस 25 कितना आएगा, 27। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा रिएक्शन टाइम का, सिंपल सी बात है। ठीक है, रिएक्शन टाइम होगा तो क्या करना है, उतना डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है, फिर फाइनल निकाल के उसमें वो ऐड कर देना है। थर्ड कॉन्सेप्ट सुनो इसका, बॉडी कोई भी, काइनेमेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहे हैं तुमको हम, कि कभी भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब रिवर्स करता है, चेंज मतलब नहीं, चेंज का मतलब ये नहीं, चेंज क्या है, रिवर्स करता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रहा था जस्ट उसके अपोजिट आता है, तो एक जिस समय डायरेक्शन वो चेंज करता है वहां पे उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसको रुकना पड़ता है। जब रुकेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम केस होगा वर्टिकल के लिए भी, हॉरिजॉन्टल के लिए भी। क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि एक पार्टिकल, एक कार जा रहा है, जाके क्या कर रहा है, यू टर्न मार रहा है। ठीक है, जैसे ही यू टर्न दिमाग में आया, इसका मतलब होगा क्या कि उस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो उसका भी देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जितना लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, काइनेमेटिक्स में सबसे ट्विस्टेड प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम तुमको क्या होगा, तुमको क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा पॉइंट बता रहे हैं ताकि तुमको क्लिक करे कि अच्छा ये दिया हुआ है तो क्या होगा। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला u से जा रहा है, मान लो ये तुम्हारा जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, कुछ डिस्टेंस कुछ भी होगा वो नहीं पता है,
कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या करता है, ये यू टर्न लेता है। अभी ये चल रहा था इस डायरेक्शन में, अब ये चलना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो फिर से वही कहानी है कि यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो करना क्या है फिर से कि जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जीरो। सेम केस है ना, या तो ब्रेक अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, या क्या हुआ इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंज तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इसका जीरो। तो बी हमारा जीरो हो जाएगा, यू पता है, ठीक है, ये हमको दिया रहेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या है, मान लो तुमको दे दिया तुमको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम एक्स निकाल सकते हैं क्या होगा, एक्स निकाल सकते हैं, सिंपल कहानी सेम है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, क्या बोल रहे हैं कि जब भी यू टर्न वर्ड यूज किया रहा है या क्या लिखा रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स करता है, इसका मतलब कि एट दैट पॉइंट यू टर्न कहाँ पे होगा, एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, वेलोसिटी इज जीरो। सेम कॉन्सेप्ट देखो तो हम यूज करेंगे किसके लिए, वर्टिकल के लिए भी यूज करेंगे कि जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से फिर से क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आना शुरू करेगा, तो नीचे से ऊपर गया और क्या किया, जब नीचे आना शुरू हुआ इसका मतलब क्या हुआ, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना होता है उसका, जीरो होता है, ठीक है ना। चलो तो अब ये वाला कंसेप्ट भी हम समझ में आ गया। फोर्थ देखो प्रॉब्लम इससे बहुत सारा बन सकता है, एक और बढ़िया तरह प्रॉब्लम है, एक तो तुमको यहाँ दिखा दिए। नेक्स्ट देखो ये इस तरह का प्रॉब्लम देखो तो चेजिंग, कार चेजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है, क्या है यहाँ पे, कार चेजिंग का कॉन्सेप्ट, कि ये पूछा जाएगा कि कुछ भी बना देगा क्वेश्चन कि एक चोर है, चोर भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस जा रही है, कितना टाइम बाद उसको पकड़ लेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या दो ट्रक है, दो ट्रक कितना टाइम के बाद जाकर मिल जाएगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो उसको क्या करना है, सिंपल सा है, देखो तो कि अगर ये वाला कार है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये वाला चल रहा है कुछ 10 मीटर और ऐसे लिखते हैं 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ये वाला, ये मान लो ये बी है और ये ए है, इसका है अभी ये, इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो है, ठीक है, अभी रेस्ट से स्टार्ट किया है, लेकिन इसका एक्सेलेरेशन कितना यूज कर रहा है, ये मान लो एक्सेलेरेशन यूज कर रहा है तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, कितना यूज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये लिख दिया है क्वेश्चन में कि मान लो ये 5 किलोमीटर क्या था, दोनों के बीच में गैप कितना था, 5 किलोमीटर। मतलब आप क्वेश्चन समझो क्या बोल रहे हैं, एक कोई कार होगा जो कि इससे ए से कितना आगे होगा, 5 किलोमीटर पे होगा, और ये अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके पास एक्सेलरेशन है, स्टार्ट किया है रेस्ट है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द चेजिंग टाइम। चेजिंग टाइम का मतलब क्या हुआ, कितना टाइम के बाद क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। एक बात सोचो कि चेंज करने का मतलब दो तरह से सिखाते हैं तुमको, एक रिलेटिव वेलोसिटी से बाद में सिखाएंगे, पर यहाँ सिंपल भाषा में सोचो, ये कब इसको पकड़ लेगा, अभी इसके पास डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये वाला भी चलेगा कुछ, ये भी तो चलेगा क्या, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है और इसके पास सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। इसका मतलब कि जब चलेगा तो b का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, a का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर अब प्लस कितना, b के बराबर, तभी तो पकड़ लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो ये चल गया 1 किलोमीटर मान लो, तो इसको कितना चलना पड़ेगा ताकि ये पकड़ लेगा इसको, 5 प्लस कितना 1, ये चला कितना 1 किलोमीटर, ये कितना गैप है, मतलब कि या ऐसा सोचो ये रुका हुआ है, अगर मान लो इसको रोकते हैं तो ये कितना चलेगा ताकि इसको पकड़ लेगा, 5 किलोमीटर, बता ये तो चल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, हमसे ये पूछा गया कि फाइंड द चेजिंग टाइम। चेजिंग टाइम का मतलब क्या हुआ, जब मतलब ये चेज कर लेगा तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं,
देखो तो इसके लिए फॉर्मूला तुम लिखना है कौन सा, एक्स वाला लिखना है ना, क्या लिखा है बोलो तो, इसका एक्सेशन कितना है इसका 0, तो ये खत्म हो गया इसके लिए कितना u इंटू टी है ना, t मान लेते हैं। अच्छा टाइम दोनों में सेम होगा ना, जितना टाइम t में ये जाएगा वहां पे उतना ही टाइम में इसको भी तो पहुंचना पड़ेगा, इसका मतलब कि t टाइम के बाद मान लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि चेज कर लिया, ये चेजिंग टाइम है, ठीक है। तो देखो तो क्या लिखोगे, इसके लिख रहे हैं b के लिए लिख रहे हैं, एक्स बी कितना लिखा है बोलो तो u इंटू टी, यू क्या यहाँ सॉल्व करो तो इसको निकालो किलोमीटर पर आवर में, किस में निकालेगा, सॉरी मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा ये 36 इंटू कितना 5/18 है ना, कितना हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 10 इंटू कितना हो गया बोलो टी हो गया है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं, ए के लिए कितना निकालेंगे हम लोग, एक्स से कितना लिखेंगे बोलो तो, इसका वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 0, तो ये टर्म इसके लिए 0 हो गया, इसके लिए कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितना होगा देखो तो 1/2 इंटू ए कितना है इसका 2 इंटू टाइम तो दोनों का सेम होगा ना, कितना हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस कितना एक से कितना करेगा जितना ये किया प्लस कितना 5, ठीक है ना। ये 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना, ये काम करो इसको थोड़ा सा कम कर लो, बहुत ज़्यादा है ये 100 मीटर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, तो जब चेंज कर लिया तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा एक्स से कितना हो जाएगा एक्स बी के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बस अब तो क्या है प्योर गणित सॉल्व कर लेंगे, क्या 2 से कट गया ये है ना, तो कितना आएगा देखो तो टी स्क्वायर प्लस 100 हाँ माइनस पहले लिख लेते हैं 10t, तो क्या लिखोगे बोलो तो टी स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 100 कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। आई थिंक ये वाला नेगेटिव आ रहा है क्या, देखो तो 10 का स्क्वायर करेगा तो 100 माइनस हाँ ये नेगेटिव आ जाएगा तुमको, इसका मतलब ये चेंज कर ही नहीं पाएगा कभी, क्या होगा ये समझ में आ रहा है, टी नेगेटिव आ रहा है चेंज नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इतना एक्सेशन चलेगा कि कभी भी इसको पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका एक्सेशन और ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। यही देखो यही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि कहीं से प्रॉब्लम बना नहीं रहे, रैंडमली बना दिए हम पूरा, हमको दिखा कि टी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ये वाला चेंज करेगा ही नहीं, मतलब इसको एक्सेशन क्या होना पड़ेगा ज़्यादा होना पड़ेगा या इसका वेलोसिटी कम होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मान लो कितना लेगा तुम्हारा आएगा, मान लो इसको मान लेते हैं हम 100 ले लेते हैं, सपोज कितना ले लेते हैं सॉरी 10 ले लेते हैं, अगर 10 ले लेंगे तो आएगा क्या देखो तो कितना कहाँ लिखेगा 10 कितना कहाँ का लिखेगा यहाँ 10 लिखेगा ना, सही यहाँ कितना लिखेगा 10 लिखेगा, तो देखो इक्वेशन कितना आएगा मेरे पास टी स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 5t स्क्वायर 5t सॉरी नहीं सॉरी 5t स्क्वायर और प्लस कितना आएगा यहाँ पे प्लस 100 की माइनस 10t प्लस कितना होगा 100 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो तो आएगा ये हाँ गलत लिखा है क्या, ठीक है जो भी है तुम सॉल्व कर सकता है ना इसको, जो भी है सॉल्व कर सकता है ना, है ना। तो इस तरह का मेरे पास एक प्रॉब्लम हो गया कि चेजिंग टाइप का प्रॉब्लम बोलेगा कि किसी टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम क्या करेंगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल के क्या करेंगे दोनों को बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। थर्ड देखो तो और प्रॉब्लम देखो तो रिएक्शन टाइम का हो गया तुम्हारा, चेजिंग टाइम का हो गया तुम्हारा, एक जो क्वेश्चन लिखे थे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन ए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था 4th नंबर था, उस पर प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम बनता है इस पर बहुत सारा। पहला चीज़ कि क्या ये एन एस क्या बोल रहे हैं, तो क्या लिखे हम u प्लस ए बाई टू इंटू क्या लिखे 2n माइनस 1 है ना 2n माइनस 1। पहले सिंपल सा प्रॉब्लम देखो, एक पार्टिकल है ठीक है वो चल रहा है, कितना एक्सेशन चल रहा है ए से चल रहा है, ठीक है ए से चल रहा है, ए एक्सेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेशन है इसके पास, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 0 है, तो बोला क्या कि फाइंड डिस्टेंस ठीक है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड
थर्ड सेकेंड। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस बोले यहाँ पे, डिस्कशन नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ डिस्टेंस। डिस्टेंस लिखा है तो हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है। अप्लाई करो फॉर्मूला। तो इसका मतलब एन का वैल्यू क्या क्या है बता दो, काम हो जाएगा यहाँ पे। एक बार एन का वैल्यू कितना है, फिर कितना है, फिर कितना है, तीनों क्वेश्चन कर लो। क्या तो पहला का मान लेते हैं, क्या x1 मान लेते हैं, बोलो तो कितना होगा ये वाला, u कितना होगा 0, तो फिर ये तो खत्म है, चल लिखना ही नहीं है इसको, है ना। एक बार a/2 इंटू कितना लिखेगा बोलो, 2, n का वैल्यू पहला कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा 1 होगा ना, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना, 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना 1 होगा, है ना। 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये x1 आ गया, x2 कितना होगा बोलो तो कितना हो जाएगा, ये a/2 इंटू क्या 2 इंटू 2 माइनस 1 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 3a/2। x3 कितना होगा a/2 इंटू क्या 2 इंटू 3 माइनस 1 होगा, तो कितना हो जाएगा ये 5a/2 हो गया, निकल गया। कभी बोलेगा बढ़िया से ऑब्जेक्टिव बनाना था, तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, बोलेगा कि रेशियो निकालना है तीनों का रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब क्या हो गया, x1:x2:x3 क्या होगा, तो क्या कॉमन है सब में, a/2 कॉमन है, कितना आएगा रेशियो 1:3:5 नहीं आएगा। अरे काटेंगे तो ये a/2 कट जाएगा ना, क्या बचेगा 1:3:5 हो गया, है ना। चलो इसको लिखो, एक बढ़िया सा प्रॉब्लम इस पे और कराते हैं, डिस्कशन वाले पे थोड़ा सा अलग होगा, वहां पे फंसोगे देखना। एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 17 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन लिखा हुआ है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना लिखा हुआ है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ना लिख के हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये रिटार्डेशन है। ठीक है, मतलब कि एक पार्टिकल, एक बॉडी है जो कि u इज इक्वल टू क्या है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड चल रहा है। ठीक है, और रिटार्डेशन कितना है इसका 2, रिटार्डेशन बोल दिए तो 2। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन 9th सेकेंड, इन 9 सेकेंड। ठीक है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है, इन 9th सेकेंड। तो ये बात तो क्लियर है, बस इतना ही प्रॉब्लम है, तुम देखो ध्यान सुन लो। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या बोला है कि ये वाला है, ये जा रहा है ना, कितना वेलोसिटी से, u इज इक्वल टू कितना है 17 मीटर पर सेकेंड है, और इसका रिटार्डेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बोला कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड। सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है, चाहे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, और ये रिटार्डेशन है। एक बात तुमसे पूछे, बताओ तो ये कितना टाइम के बाद जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि रिटायर्ड हो रहा है ना, क्योंकि ये रिटायर्ड हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जाके रुक जाएगा। अगर वो टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जब रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका 0। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाए, हमको टाइम निकालना है ना, तो b को क्या लिखे हम u प्लस at पे। ठीक है, तो b क्या हो गया हमारे पास 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या है u कितना है हमारे पास 17, और ये कितना है हमारे पास -2, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू क्या आया 17/2 इज इक्वल टू कितना आया 8.5 सेकेंड आया ना। देखना, यही हमारे पास कंप्लीट ये जो वैल्यू आया ना, ये अपने आप में एक बहुत
ट्विस्ट कर दिया प्रॉब्लम को, ठीक है ना। क्यों ट्विस्ट कर दिया, मतलब हमें निकालना क्या है 9 सेकेंड पे, 8.5 पे जाने के बाद ये 0 पे आ जा रहा है, ठीक है ना। 8.5 होने के बाद क्या हो जा रहा है, ये 0 पे आ जा रहा है। तो 9 सेकेंड की बात बोले तो अगर हम ये बोले कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, या तो हो सकता है रिवर्ट मोशन का क्या होगा, रिटर्न आना शुरू हो गया होगा। मतलब ध्यान सुनना, ये हमारे पास क्या है 8 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ये 9 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो 8 और यहाँ 8.5 है, इस पे जाके पार्टिकल क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। मतलब कि 8 से लेके 8.5 तक पार्टिकल का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा ये वाला। अच्छा, इसके बाद पार्टिकल क्या किया, रिटर्न आना शुरू हुआ, रिटर्न आना शुरू हुआ तो फिर से क्या होगा, ये वापस आएगा। मतलब 8 से लेके 8.5 तक यहाँ होगा, 8.5 पे 0 आ जाएगा, फिर 8.5 से लेके 9 तक फिर ये इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 8 सेकेंड से लेके 9 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट, यही ना बोल रहा है, समझ आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहे हैं। अगर 9 सेकेंड की बात बोला तो मतलब क्या हुआ 8 सेकेंड से लेके 9 सेकेंड के बीच में क्या होगा। लेकिन 8 से 9 की जो कहानी क्या हो रहा है कि ये वाला 8 से 8.5 गया तो इधर गया, ठीक है। 8.5 से फिर क्या 9 कहाँ पे आया, ये 9 सेकेंड पे आया, 9 सेकेंड पे आया ना ये वाला। तो जितना ये आगे गया उतना ही क्या आया, ये पीछे आया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो तो हम निकाल के दिखाएंगे तुमको, अभी टेंशन मत लो, वो निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी हमको क्या है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वेलोसिटी 0 से लेके कहाँ तक निकालेंगे 8 सेकेंड तक निकालेंगे, ठीक है ना। या 8.5 तक निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर से कहाँ निकालोगे 8.5 से लेके 9 तक, मतलब 0.5 सेकेंड। नहीं, पहले कहाँ से निकालोगे, यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक 8.5 तक निकल गया, और फिर से कहाँ से 8.5 से लेके 9 तक, मतलब 0.5 सेकंड के लिए। पहले 8.5 सेकंड के लिए, फिर से दूसरा कहाँ से 0.5 सेकंड के लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आई, पूरा निकालना है तो, और नहीं तो यहाँ निकालना है तो 0.5 सेकंड निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो। बात समझ आई क्या, है ना। इसीलिए था ये क्वेश्चन। अगर 9 सेकंड नहीं लिखा होता, 8 सेकंड लिखा होता तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाते, एक्स का फॉर्मूला लगाते, u प्लस क्या 2a/2 × 2 - 1 लगा लेते, ठीक है। लेकिन चूंकि 9 पर निकालना है तो उससे पहले क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, इसलिए बढ़िया प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना खुद से। देखो इस पे जो प्रॉब्लम है तुम्हारा, बहुत सारा प्रॉब्लम बन सकता है। अब ये जो बता दिया तुमको कॉन्सेप्ट, बस कुछ ना कुछ होगा कि तुमको क्या करना है, इक्वेशन तुमको बनाना होगा, इक्वेशन बना के तुमको क्या है उसको सॉल्व करना है, इक्वेशन बना के तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ प्रॉब्लम जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नहीं हुआ तो अलग से नहीं हुआ तो उसका लेक्चर ही बना लेंगे प्रॉब्लम्स का, जो तुम्हारा डाउट होगा सो। चलो अब हेडिंग लिखो, फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग, ठीक है। ध्यान सुनना, बढ़िया सुनना क्या बोल रहा है सर। फ्री फॉलिंग का मतलब क्या हुआ, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको नाम भी बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या मतलब हुआ, देखो पहले समझते हैं, बेसिक बात समझते हैं। एक बॉल है, इस बॉल को किसी हाइट से, मान लो कुछ हाइट होगा, एच हाइट होगा, एच हाइट से इस बॉल को सिंपली हम क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए, ठीक है। तो जब इस जैसे ये चौक को हम अगर ड्रॉप करते हैं सिंपली, तो क्या होगा
कि इस पर सिंपल एक ही फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पर? ग्रेविटेशन। कितना लग रहा होगा? m इंटू क्या लग रहा होगा? g। ठीक है ना। अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन का बात बोले तो नेट फोर्स है हमारे पास कितना है? m इंटू जी है। तो ये m इंटू ए के बराबर में होगा। m कट गया, मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू क्या हुआ? g। a इज इक्वल टू जी का मतलब ही हो गया क्या? ये फ्री फॉलिंग का केस है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी लिखे इसलिए कि अगर किसी पार्टिकल का अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ g है, ठीक है, वो सारा केसेस किसका होगा? वो फ्री फॉलिंग का होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, तो यहां पे एक और बात ध्यान में रखना है हमको, क्या है वो? साइन कन्वेंशन है। अच्छा नहीं, पहले उससे हमने इक्वेशन समझ लेते हैं क्या क्या है। देखो, तुम्हारे पास जो इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और क्या था तुम्हारे पास? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। सारा इक्वेशन, जितना इक्वेशन है सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सब इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और v स्क्वायर को कितना है तुम्हारे पास? यू स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 2a x हो गया। x और क्या था हमारे पास? xn कितना था हमारे पास? u प्लस क्या था? a/2 इंटू क्या था? 2n माइनस 1। अब देखो, इसके लिए क्या करना है हमको? और वर्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना, तो क्या करना होगा? जहां जहां a है वहां वहां क्या पुट कर देंगे हम? v। जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर ले? या तो y कर ले या तो h कर ले। ठीक है, या तो y पुट कर लो या पुट कर लो क्या? h। ठीक है, स्मॉल h है तो स्मॉल h, मन है तो कैपिटल। तो हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट करना देखना है। यहाँ पे वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। v रहेगा, u रहेगा, t रहेगा। दो चीज डिफर होगा, एक a होगा और क्या होगा हमारे पास? x होगा। x को हम पुट रहे हैं, h पुट कर रहे हैं। ठीक है ना। दो ये बात समझ में आ गई बढ़िया से। एक और लाइन सुनो क्या बोल रहे हैं। इस बॉल का मोशन दो डायरेक्शन में है, नीचे भी है और ऊपर भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। इधर प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या लेते हैं? प्लस, और नीचे वाला क्या लेते हैं? माइनस। अब सुनना ध्यान से, इसका डायरेक्शन किधर है? ये जी कहाँ लग रहा है? ऊपर के नीचे? नीचे। ऑलवेज कहाँ लगेगा? ये नीचे लगेगा। ध्यान सुन लो, पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा होगा तभी भी नीचे लगेगा, नीचे आ रहा होगा तभी भी क्या लगेगा? नीचे ही लगेगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है a इक्वल टू जी हमेशा क्या है? नीचे की तरफ है। तो हमें क्या करना है कि एक हमें एज्यूम करना है कि हम ऊपर को क्या मान रहे हैं, नीचे को क्या मान रहे हैं। जैसे तुमको बोले कि मान लो कि अगर तुम ऊपर को तुम प्लस मान रहा है तो a क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये माइनस जी हो जाएगा। अगर हम नीचे को हम निगेटिव मान रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी चाहे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन क्या करेगा? मैटर करेगा। जैसे तुमको बोलेंगे कि पार्टिकल जा रहा है ऊपर में जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। मान लो यू वेलोसिटी जा रहा है, तो ये प्लस यू है कि माइनस यू है? अगर ऊपर मान रहे हैं पॉजिटिव, ऊपर अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये प्लस यू के माइनस यू है? प्लस यू है। ए प्लस है कि प्लस जी है कि माइनस जी है? हाँ, बस इतना ही समझना था, बस इतना ही कंसेप्ट समझना था। उस बेसिस पर हम इक्वेशन लिखते हैं। तो एक हम लिख देते हैं, मतलब ऊपर वाला में हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं तुमको कि अपवर्ड हम पॉजिटिव मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? अपवर्ड क्या मान रहे हैं? इसका हम पॉजिटिव मान रहे हैं। उस बेसिस पे इक्वेशन लिख रहे हैं। इसका मतलब कि ए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और h कितना हो जाएगा? h अगर ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा? प्लस में होगा। तो चलो बोलो इक्वेशन क्या लिखोगे? b इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे? u माइनस क्या लिखोगे? gt लिखोगे। और बोलो h को क्या लिखोगे? h लिखोगे। ये कितना हो जाएगा? ut माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखोगे? ये वाला b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, बस। अगर डाउनवर्ड लिखना होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्लस प्लस प्लस। क्लियर है ना। बार बार बोल रहे हैं, मिस्टेक यहीं पे होगा। डायरेक्शन एज्यूम कर लेना। कभी तुम सोचोगे माइनस एच क्यों ले रहे हैं, प्लस एच क्यों ले रहे हैं, एज्यूम कर लेना। एक डायरेक्शन में स्टिक हो जाओ, ऊपर वाला क्या मान लो? प्लस। ठीक है, एक डायरेक्शन में स्टिक हो जाओ, ऊपर वाला प्लस मान लो, नीचे वाला माइनस। उसी पे तुम स्टिक हो गए ना, प्रॉब्लम सॉल्व करो, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होगा। जिसको मानना है नीचे पॉजिटिव तो नीचे पॉजिटिव मान सकता है, जिसको मानना है ऊपर पॉजिटिव तो ऊपर पॉजिटिव मान सकता है।
जनरली अगर हमें बोलेगा तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को पॉजिटिव मान के हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये कंसेप्ट अभी क्या करेंगे, हम इसी का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन था ना यहाँ पे एक्शन वाला, तो क्या हो जाएगा ये एच एन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कितना हो जाएगा ये u प्लस माइनस g/2 इंटू क्या हो जाएगा 2n-1, ठीक है ना। ठीक है, देखो अब खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें बनेगा तुम्हारा। पहले इसका बेसिक बेसिक बात समझ लेते हैं, और बोल रहे हैं जो बोलेंगे यहाँ पर जो फॉर्मूला अभी यहाँ पे आएगा उसको रट लेना है पूरा। क्या है, तीन चीज निकालने जा रहे हैं। ग्राउंड सरफेस पे से किसी हाइट h पे, ठीक है, स्मॉल h मान लेते हैं, किसी हाइट स्मॉल h पे एक बॉल है और ये बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, ठीक है। बस इतना ही कंडीशन दिया है और बोला है कि तुमको क्या क्या निकालना है, फाइंड टाइम। टाइम मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में इसका है टाइम कितना लगेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली ये डेरिवेशन है, लेकिन हम तुमको प्रॉब्लम बना दे रहे हैं। पहला है हमारे पास फाइंड क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या है एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना है इन टर्म्स ऑफ क्या u, इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u। और थर्ड क्या है फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट अप्रोचेस ग्राउंड, व्हेन इट अप्रोचेस ग्राउंड, ठीक है ना। अभी यूज क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही करना है। दिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट यूज कैसे करते हैं। देखो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो तुमको सिखाते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इसका 0 है। पहला क्या निकालना है टाइम। कौन सा क्वेश्चन यूज करेगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कौन से क्वेश्चन यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे भी है, u हमको 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या हमारे पास है, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पहले काम करो, ये निकाल लो, फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट अप्रोचेस ग्राउंड। यहाँ से वेलोसिटी 0 है, जब यहाँ पहुँचेगा तो कुछ वेलोसिटी आएगा ना इसके पास। मान लेते हैं वेलोसिटी कितना आया इसके पास v आया, है ना। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो, जब यहाँ पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या बोल रहा है, नहीं निकालना क्या है हमको, ये ग्राउंड पहुँचेगा तो वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना है तुमको। तो कौन सा क्वेश्चन यूज करेगा बोलो, पहला दूसरा तीसरा। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, मान लो इन टर्म्स ऑफ निकालना है तुमको एच के टर्म्स से निकालना है, किसके टर्म निकालना है, एच के टर्म्स निकालना है। तो भी यहाँ पे हमको निकालना है, u कितना है हमारे पास है 0। तो फॉर्मूला लिख रहा है देखो यहाँ पे v² इज इक्वल टू क्या u² माइनस 2gh लिख रहे हैं, ठीक है ना। h कितना है हमारा स्मॉल h है, h क्या है हमारे पास स्मॉल h है। तो v हमको निकालना ही है, तो v² हो गया, u कितना हमारे पास है 0। अब देखो -2 इंटू ऊपर को क्या मान रहा है पॉजिटिव, तो नीचे को क्या मानेगा निगेटिव। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही है हमारे पास इक्वेशन। तो ये 2g होगा। हाइट क्या होगा, रेफरेंस हमारा कहाँ है, यहाँ पे है ना रेफरेंस यहाँ पे है, तो नीचे क्या हो गया ये निगेटिव। तो h कितना हो गया प्लस h की माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस h, माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2gh, ये आया v²। तो v कितना आ गया हमारे पास, एकदम बढ़िया से रट लो, ठीक है, कि किसी h हाइट से अगर किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं तो जब वो ग्राउंड को रीच करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा √2gh। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, समझ में आ गया पूरा, ठीक है। दूसरा देखो, ये सारा का सारा प्रॉब्लम है, हम तुमको थ्योरी बना के पढ़ा रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये हमारे पास है, एक आदमी बॉल लेके क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है, कितना वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से फेंक रहा है, ठीक है। तो जब u वेलोसिटी से फेंकेगा तो इसको ऊपर जाने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, है ना। इसको यहाँ से फेंका ये, तो इसको जाने में कुछ टाइम लगेगा, मान लेते हैं टाइम कितना लगा t लगा। अब कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे तुमको ये t निकालना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, इसको जाने में और आने में जो टाइम लगेगा ना उसको क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दो वर्ड यूज कर रहे हैं, सुनना, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट।
टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, असेंट का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाने में, यहाँ से ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो टाइम लगेगा उसको असेंट बोल रहे हैं। डिसेंट का मतलब क्या हुआ, नीचे आने का, ऊपर से इस पोजीशन पे नीचे से फिर से नीचे आने का। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, असेंट प्लस डिसेंट होगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, असेंट प्लस डिसेंट होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं टी ए, इसको मान लेते हैं टी डी। तो ये कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टी ए प्लस क्या हो जाएगा, टी डी। ठीक है, अब देखो तो फिर से वही कहानी, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास v इक्वल टू क्या है, u प्लस क्या है, जी टी। ठीक है, माइनस जी टी, माइनस वाला यूज कर लो, माइनस यूज करना है हमको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, माइनस 0 हो गया। अच्छा, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये ऊपर। तो u क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, तो u पॉजिटिव है ना, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, g इंटू क्या हो गया, t हो गया। तो t कितना आया हमारे पास, u बाई जी आया। देखो तो ये कौन सा, नीचे से ऊपर जाने का, तो मतलब क्या है, टाइम ऑफ असेंट हो गया। ठीक है, होगा ना, टाइम ऑफ असेंट हो गया। तुम बताएगा टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी निकालोगे ना, दिखाते निकाल के, ये इतना ही आएगा। दिखा देते देखो कैसे, जब ये यहाँ पहुँच गया, जब ये यहाँ पहुँच गया तो इसको पहुँचेगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी 0 है यहाँ पे इसका। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। अब तो यहाँ से वेलोसिटी जब 0 हो गया, तो यहाँ से जब नीचे आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ये नीचे आएगा, तो फ्री फॉल केस हो गया ना ये वाला। तो यहाँ से मान लो कि कितना वेलोसिटी 0 आ रहा है, 0 से आ रहा है, 0 से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा, वो निकाल सकते हैं क्या हम, कैसे निकालेंगे, फिर उसी फॉर्मूला पे, हाँ करेंगे ना, है ना, बी इक्वल टू क्या, u माइनस जी टी। फिर से उसे यूज करेंगे ना, तो वहाँ पर देखेगा ना, तुम्हारा यही वैल्यू आएगा तुम्हारा, u बाई जी ही आएगा हमेशा। टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट क्या होगा, दोनों का दोनों सेम होगा। तो इसका मतलब कि डिसेंट में हमारे पास कितना हो गया, टी डी कितना हो गया हमारे पास, u बाई जी, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम टी और बोलते हैं, तो क्या होगा ये 2u बाई जी। ये फॉर्मूला भी आपको बढ़िया से हमेशा याद होना चाहिए, ऐसे ही फॉर्म याद होना चाहिए। सिंपल सा बोलेगा कि एक बॉल है जिसको 10 मीटर पर सेकेंड से छोड़ रहे हैं, सुनना, 10 मीटर पर सेकेंड से छोड़ रहे हैं, पूछेगा कि उसको मैक्सिमम हाइट जाने पे कितना टाइम लगेगा, u बाई जी कितना लगेगा, u बाई जी। u है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड बाई में क्या, g का वैल्यू कितना लेना है, 10, 10 बाई 10 कितना, 1 सेकेंड आएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। नेक्स्ट हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट। देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट, फिर से वही कहानी यूज कर रहे हैं कि फाइनल जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो हमको क्या करना है, यहाँ से ये आदमी ऐसे करके इसको बॉल को फेंका, ठीक है, पहुंचा ये कितना हाइट पे, मान लो ये h हाइट पहुंचा, h हाइट पहुंचा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास h इज इक्वल टू क्या है, यू टी माइनस क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब ये जा रहा है बॉल ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पहुँचा तो h हमारे पॉजिटिव होगा, ये h प्लस h, ठीक है, u भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो u पॉजिटिव होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, वो हाइट निकालना है ना हमको। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा, बी स्क्वायर वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे हम, यू स्क्वायर क्या, माइनस 2gh। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका, 0, तो ये 0, u पॉजिटिव में होगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू क्या, g इंटू क्या, h स्मॉल h, है ना। ये हम किसको मान के चले हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, तो ऑलरेडी सही है मेरा इक्वेशन। ठीक है, मतलब यू स्क्वायर कितना आया हमारे पास, 2gh, और h कितना आया हमारे पास, यू स्क्वायर बाई क्या आया, 2g। मतलब सीधी सी बात है कि एक बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी u से जब फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचता है, वो यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है ना।
अब देखो बस एकदम रटना है, सीधा सा रट्टा होना चाहिए एकदम पूरा। u इक्वल टू एच इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। टाइम कितना होगा, जाने में टाइम कितना लगेगा, u बाई जी। दो एकदम रट लो एकदम पूरा, जाने में लगेगा u बाई जी, आने में भी लगेगा, तो टोटल कितना होगा 2u बाई जी। ठीक है ना, एक सिंपल सा प्रॉब्लम, इस पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको समझ लो कि प्रोजेक्टाइल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल का टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, लो सिंपल सा प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व कर लो। ठीक है, ये दे दिया है तुमको, क्या बोला है 10 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है, इस बॉल को ये फेंक दिया है। पूछा है फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमारे पास पता है क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितना होता है, ये यू स्क्वायर बाई क्या 2g, क्या होता है यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर, अब बाई में कितना 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 100 बाई 20 कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर। ठीक है, हो गया। दूसरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो कितना हो जाएगा ये 2u बाई जी। तो 2 इंटू यू कितना हमारे पास 10, बाई में कितना जी, कितना हो गया ये 2 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन आ गया ना पूरा। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो इसको। चलो आज के लिए इतना ही है ना।